और अब आपको दिखाते हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो मोदी और भाईजान। आज के एपिसोड में देखिए पीएम को लेकर क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के कटनी में रहने वाले मुसलमान। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश की चुनावी रणभूमि में तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। आधा दर्जन रैलियों के जरिए लक्ष्य सत्ता के संग्राम में विजय का परचम लहराना रहेगा। ऐसे में TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे MP के कटनी पहुंचे और जाना पीएम को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज मोदी और भाईजान का ये सफर लेकर आ पहुंचा हूं मध्य प्रदेश के कटनी जिले में। और कटनी जिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत सारे मुस्लिम तबके से लोग जमा है, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। और इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या सोचता है और 9 सालों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के बाद क्या कुछ सोच रहा है कटनी का मुसलमान। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगा और ये बताइए कि 9 सालों में कुछ बदला, मुसलमानों की जिंदगी कुछ बदली, या जैसे 60 साल में सब जैसे मुसलमान कमाता खाता आया है आज भी कर रहा है? हमको 24 घंटे पानी मिल रहा है, आवास योजना में हमको मकान मिल रहा है, हमको एजुकेशन के लिए मिल रहा है, हमको जो बेसिक जो नीड जो बहुसंख्यक को मिल रही थी वो मुसलमानों को भी मिल रही है। 5 लाख का बीमा हमें मुफ्त मिल रहा है, वो माइनॉरिटी के लोगों को भी मिल रहा है। विजय सिंह की मुझे वो सरकार याद है 10 साल की, जो माइनॉरिटी स्कूलों को, जैसे हमारा अंजुमन इस्लामिया मिशन स्कूल, जैन स्कूल, इसके अनुदानों को बंद करके इसकी कमर तोड़ दी है। कांग्रेस ने आप लोगों मुसलमानों के विद्यालयों को मिलने वाले अनुदान को खत्म किया? बिल्कुल खत्म कर। ये तो आरोप बीजेपी पर लगता था, आप तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। ये जमीनी सच्चाई है। सबको अपनी राजनीति चमकाना है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। और सच्चाई क्या है? यही कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान बिल्कुल दबा और कुचला नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि पहले से प्रोग्रेस किया है मुसलमान ने। अच्छा, मोदी जी के राज में प्रोग्रेस किया? बिल्कुल प्रोग्रेस किया है। मोदी जी तो मुसलमानों के विरोधी कहे जाते हैं। आपको इन 9 सालों में कितनी बार महसूस हुआ कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी है? नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं। ट्रिपल तलाक कानून, इसको मुस्लिम महिलाएं कैसा देखते हैं? एक बहुत बड़ी ताकत प्रधानमंत्री ने दी या आपको और कमजोर करने का काम किया? बहुत बड़ी ताकत दी है महिलाओं को। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बहनें डरी सहमी सी घरों में रहा करती थी कि जाने कब हमें किस बात पे मतलब ये मान के चलिए अगर सब्जी में नमक तेज या कम हो गया है तो हमें तलाक मिल जाएगा। क्या कहा जाता था? 3 बार तलाक कहकर संबंध खत्म कर दिया जाता। सब्जी में नमक कम है तो तलाक, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं तो तलाक, बेटी हुई तो तलाक, हाँ सऊदीया चले गए तो तलाक। लेकिन अब ये कानून पारित होने के बाद उन्हें ताकत मिली है, महिलाओं को ताकत दी। बिल्कुल मिली है। किसने दिया ताकत? महिलाओं को। मोदी जी ने दी है ये ताकत हमें। बदला? बहुत कुछ बदला। क्या बदला? एजुकेशन को आप ले लीजिए सबसे पहले आप, फिर उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, उसके बाद सड़क, बिजली, पानी, उसको आप देख लीजिए कि मतलब जो पूर्व में सड़कें कैसी थी, गड्ढे पाए जाते थे, लाइटें नहीं थी, और मतलब कि जब आप शहर में भी चले आए तो लगता कहीं जंगल में आ गए हैं। तो मुसलमान बस्तियों की हालत आज भी वैसे ही है या फिर हिंदू बस्तियों की तरह मुसलमान बस्तियां भी जगमगा रही हैं? वहाँ भी सड़क है, वहाँ भी बिजली है और वहाँ भी पानी है। भाई बात ये है कि आप हिंदू और मुसलमान की ये तो नेता पैदा करते हैं, लेकिन विकास जो हुआ वो हिंदू मुसलमान देखकर हुआ क्या? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। जहाँ जो आया, जिसका भी मोहल्ला आया, जो भी कौम है, बराबर विकास हुआ? बिल्कुल बराबर विकास हुआ है। क्या ऐसा बदला कि कांग्रेस पर यकीन छोड़कर अब आपको भाजपा पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर यकीन हो गया है? यकीन इसलिए बदला है कि जो भी योजनाएं आई हैं सभी को मिली है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। कोई भेदभाव नहीं, 1% भी नहीं। ऐसा तो नहीं जमील अख्तर नाम देख लिया तो नाम काट दिया, शबीना बानो नाम देखा तो नाम काट दिया, इनको मत देना शौचालय, ये मुसलमान है, हमको वोट नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ है? कांग्रेस तो ऐसा कहती है, ओवैसी साहब ऐसा कहते हैं, ममता बनर्जी ऐसा कहती है,
भाई वो बड़े लेवल के नेता लोग हैं, उन लोगों का तो काम है बोलना, झूठ बोलना। झूठ ऐसा तो दिख ही रहा है सामने। रोड हमारे यहाँ अच्छी बन रही है, ब्रिज के काम हो रहे हैं, लोगों के घर के मकान मिले हैं रहने को, आवास योजना, तो ये तो साफ दिख रहा है। कोई जिम्मेदारी आपको लगता है 60 सालों में जितने बल्क में मुसलमानों ने वोट किया, जो भी दल रहे जब क्या उन्होंने अपनी उतनी जिम्मेदारी निभाई जितनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? 60 सालों में 100% मुसलमान नहीं था वहाँ पे। हमने 2002 से ही बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, क्यों दिया ऐसा? कहीं ना कहीं क्यों लगा? कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद थी कि अगर ये आएंगे तो विकास होगा। हमने दिग्विजय सिंह का भी शासन देखा है, जहाँ रातों में अंधेरे में बैठा रहना पड़ता था, दिन में अंधेरों में बैठा रहना पड़ता था। आज जब से हमारे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई है या बीजेपी की सरकार आई है, हमारे शहरों में 24 घंटे लाइट उपलब्ध है, 24 घंटे पानी उपलब्ध है, सड़कों का निर्माण अच्छा है। अभी आप हमारे ये तो हिंदू बस्तियों का हाल बता रहे हैं, मुसलमान बस्तियों में सब कहाँ हुआ होगा? मुस्लिम बस्तियों की बात बता रहा हूँ। राहुल साहब तो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के लिए, मुसलमान पिछड़ता जा रहा, मुसलमान डरा हुआ है। भाई उनको ये बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो अपने ही देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ही देश को बदनाम कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ मुसलमान दबा हुआ है? मुसलमान को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है। खुलेआम आप बोल रहे हैं और अपनी बातें खुलेआम बोल रहा हूँ, वैसी जी खुलेआम बोल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं में सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिमों को ही हुआ है। अरे आप, लेकिन ये तो मुसलमानों की विरोधी पार्टी है और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को फायदा हुआ है। नहीं, आप आंकड़े देखिए, आंकड़े बताइए। आंकड़े देखिए। ईदी योजना, ईदी योजना में प्रधानमंत्री जी ने जो मुसलमान महिला हो या छात्र हो या युवा हो, उनको आज 2014 से लेकर 2019 तक में जो 22,000 करोड़ मुसलमानों के लिए बजट रखा गया। पिछले सरकार में 3500 करोड़ था, उसे 4700 करोड़ करने का सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। मुसलमानों के इतने प्रिय हैं तो मुसलमान वोट क्यों नहीं करता है? क्या 24 में मुसलमानों का दिमाग, दिल बदल चुका है भाजपा के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति? बेशक। आज के इस नए भारत में मोदी जी के आने के बाद हर मुसलमान का एक बच्चा आज IPS है, UPSC परीक्षा का क्लियर कर रहा है, SDM बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है। इस शिक्षा का क्षेत्र अगर कहीं पर किसी सरकार में हुआ है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुसलमानों के लिए किया है मोदी जी ने। मोदी जी ने एक बात कही कि हम आपकी दीनी तालीम से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ऊपर तभी आएंगे जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, जब आप गणित पढ़ेंगे, जब आप हिंदी पढ़ेंगे। दुनिया की तालीम आपको मिलनी चाहिए। तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप वाली बात है, ये शरीयत के खिलाफ तो नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये अच्छी एजुकेशन के लिए बात मोदी जी ने किया है। आप अब आके देख लीजिए, एजुकेशन लोन, आपको कलेक्टर बनना हो, SP बनना हो और किसी IPS बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सबके लिए एजुकेशन लोन है और बिना ब्याज के सरकार दे रही है। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार में इन्होंने मंचों से कहा कि भैया ये आपका शोषण करते हैं, वो आपको मारेंगे, पीटेंगे, गोधरा जैसे कांड पूरे देश में कर देंगे। कांड हुए जरा बताओ। और उसके बाद पाकिस्तान भी जाना पड़ेगा। हाँ, क्या पासपोर्ट बनवा लिए? पासपोर्ट बनवाए कि नहीं बनवाए? हम लोग यही मिट्टी से पैदा हुआ, इसी में मरना है और हम लोग को कोई ना पहचान सकता ना हम लोग जाएंगे। लेकिन कहते थे ना ये आएंगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। कहने वाले तो कहते रहे, मैं आपको कुछ कह दूं, आप मेरे कुछ कह दो। मुंह चलाने में किसी का कुछ नहीं। बड़े नेता मंच से बोलेगा तो उसके कोई मायने होंगे ना? वैसे सब बड़े नेता है कि नहीं मुसलमानों के? ममता बनर्जी को 80% मुसलमान वोट करता है। आपको एक जानकारी दे दूं, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से लड़ते रहे सांसद? लखनऊ से लड़ते रहे। वहाँ मुसलमानी मॉनेटरी कितनी, मतलब वहाँ के लोग देते रहे। हाँ, तो देते रहे ना वोट। मुसलमानों का ट्रैक बदला कि नहीं बदला? और बदला तो क्यों बदला? 9 सालों में क्या ऐसा दे दिया भाई? मुझे तो नजर ही नहीं आता। ट्रैक बदलने वाली बात है, ट्रैक खासतौर से बदला है क्योंकि सच्चर कमेटी की आप खुद रिपोर्ट देख लीजिए कि जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों की हालात दलितों से बेहतर है और दलितों से बदतर है। दलितों से बदतर है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद आज की डेट में आप देखिए, सन 2014 के बाद मुसलमानों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया। क्यों किया मोदी जी ने? वोट तो करता नहीं है, बिना वोट पाए भी कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या सबका साथ सबका विकास जो नारा है वो जमीन पर, धरातल पर कहीं है, या टीवी और अखबार वालों को ऐड दे दिया, मोटा पैसा दे दिया, प्रचार कर दिया और मार्केटिंग के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं? तो यही बस नहीं है, या जमीनी हकीकत कुछ और है? उनका ये सोचना है कि अगर हमारे देश का हर व्यक्ति अगर तरक्की करेगा तो जाहिर सी बात है देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। आज तक किसने पसमानदा का नाम सुना था? किसने पसमानदा का नाम सुना था? हमारे मुख्यमंत्री ने पसमानदा को लोगों को उठाया है, उनका नाम लिया है और उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और लगातार इस चीज का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री। अब आपको लगता है कि जो 60 सालों में 70 सालों में पसमानदा मुसलमानों की हालत बेहतर नहीं हुई, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया भोपाल की धरती पर आकर, अब कुछ बदलेगा?
अब कुछ परिवर्तन शुरू होगा? बिल्कुल बदलेगा, परिवर्तन शुरू हो गया, क्या हो चुका है। कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं। तो 2 को गोश्त खिलाते होंगे, 1 को दाल चावल खिलाते होंगे। ये मतभेद तो सीखा ही नहीं। नहीं, ये नहीं सीखा ना। तो इस देश के हिंदू और मुसलमान दोनों भाई भाई हैं कि नहीं है? निश्चित रूप से है। तो संविधान एक होना चाहिए या 2 होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कानून एक होना चाहिए या 2 होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक होना तो चाहिए। देश के मुसलमानों के लिए अगर कोई कानून आ रहा है, देश के लिए कोई कानून आ रहा है, तो क्या मुसलमानों को इस कानून से कोई परहेज है? कॉमन सिविल कोड से कोई परहेज है मुसलमानों को? कोई परहेज है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। परहेज है क्या? ना। कोई परहेज है क्या मुसलमानों को? कोई परहेज है क्या मुसलमानों को? कॉमन सिविल कोड आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास। कॉमन सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कोई शरीयत के खिलाफ कानून तो नहीं है ये? नहीं। कौम के खिलाफ तो नहीं है ये? नहीं। ये लोग कौन है जो बहका रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा? एक बार फिर से बरगलाने की कोशिश हो रही है। भारतीय संविधान के अनुरूप जो भी कानून आएगा मुसलमान उसका समर्थन करेगा पूरी तरह से। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। भारतीय संविधान के अनुरूप समता का अधिकार आर्टिकल 14 का हम पूरा समर्थन करते हैं। और जो हमको भारतीय संविधान में जो भी हमको जो अधिकार दिए, जो दायित्व दिए, जो कर्तव्य दिए हैं, मुसलमान उसका पालन करेगा। मोदी जी ने जो काम किया वो कोई ना नाम काम नहीं किया। आज जो मुसलमानों के गरीब घर थे, वो टूटे घर थे, कच्चे मकान थे, आज उनके पक्के बन गए। ये मोदी के शासन में हुआ है। तो ये थे कटनी के मुसलमान, लेकिन अभी बहुत ज्यादा मुस्लिम बस्तियों में जाना बाकी है। बहुत सारे मुसलमानों की राय आप तक लाना बाकी है। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और मुस्लिमों से बातचीत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ और इलाकों में चलते हैं, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में कुछ और मुसलमानों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कटनी जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2018 में यहां 1 सीट पर कांग्रेस, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। देखना यह होगा कि इस बार मुसलमान किस पर करते हैं एतबार। तो कटनी के अमीरगंज में हम आ चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में ये देखिए, ये मुस्लिम बस्ती है और ज्यादातर महिलाएं यहां पर आपको मुसलमान नजर आएंगी। इनसे भी जान लेते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी, क्या शिवराज सिंह चौहान, जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में कही जाती है, मुसलमान महिलाओं के लिए कोई काम जमीन पर हुआ है कि नहीं? मैंने सुना है कि मोदी जी तो नफरत करते हैं मुसलमानों से। अरे अब बता तो रहे भाई, हम तो नहीं करते। आप नहीं करते? हम नहीं करते। नहीं, लेकिन कभी लगा कि मोदी जी आपसे नफरत करते हैं? हम तो नहीं करते। एक बार भी महसूस किया 9 सालों में? नहीं करते हम। एक बार भी? क्योंकि हम मुसलमानों हिंदू तो एक है, भाई भाई हैं। हम तो सबसे मिल के रहते हैं। तीज त्योहार होता तो वो हमारे कहने भेजते हैं, हम उनके कहने भेजते हैं। तो कोई भेदभाव तो नहीं करते मोदी जी? भेदभाव नहीं है। ये सब मकान किसने बनवाए? जी मोदी जी ने। मोदी जी ने बनवाए। मोदी जी मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फार्म भरे थे तो उन्होंने दिए जी। तो मोदी जी के प्रधान